गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और मैं डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपन पिछली वीडियो से जो चैप्टर चल रहा था पैटर्न, उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चन करते हैं अपन। पैटर्न के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और उससे आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और सूचना दे देता हूँ। आने वाले 2-3 दिनों में जो नेक्स्ट संडे आ रहा है उसमें आपका जो क्लास टेस्ट, संडे के दिन कोई क्लास नहीं होगी, उस दिन आपको एक पीडीएफ में एक पेपर मिलेगा। पेपर में कुछ क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन वो होंगे जो आपका चैप्टर चल रहा है। जैसे मैं अभी फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ पैटर्न, इसी पे आधारित ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं, कुछ इजी क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको डालूंगा, वो आप आसानी से आप कर पाओगे। तो उससे पहले आप इन वीडियो को दोबारा 2-3 बार देखकर इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें और टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। और टेस्ट में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और होमवर्क भी आप पूरा कंप्लीट रखें ताकि आपकी नोटबुक टाइम से चेक हो जाए। तो चलते हैं अपन आज इसी के साथ पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। हमने एक्सरसाइज जो 1.2 थी, 1.2 एक्सरसाइज का हमने जो पहला क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया था और सेकंड क्वेश्चन भी हमने स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स टू complete the series। ठीक है, अपन जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें से हमने ए बी तो कर लिया था। अपन सी देखते हैं। सी वाला जो क्वेश्चन है 7, 15, 23, 31, ठीक है। अब अपन देखते हैं, मैंने बोला था स्टार्टिंग के पहले वाले 2 नंबर लेने हैं, ठीक है। इन दोनों को माइनस करना है। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 8। इसका मतलब इसमें 8 प्लस हो रहा है। मैं 7 में अगर 8 प्लस करूं तो आया 15। 15 में 8 प्लस करूं तो 23। 23 में 8 प्लस करूं 31। इसका मतलब सीरीज अपनी सही चल रही है। जो हमने सोचा है, जो हमने निकाला था 8, वो इनका डिफरेंस वो सही है। तो इस सब में 8 प्लस होगा। तो 31 में 8 प्लस करेंगे तो 31 में 8 प्लस करेंगे तो 39। अब 39 में 8 प्लस करो 47। 47 में 8 प्लस करो 55। 55 में 8 प्लस करो 63। ठीक है, इस प्रकार ये अपनी जो सीरीज, इसमें सब में 8 प्लस हो रहा है। 8 प्लस करके इसको कंप्लीट करना है। तो आप अपने जो बुक का पेज नंबर 8 है, बुक का जो पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर सेकंड और जो सी है इसको फिल करें पूरा। अब है बी वाला क्वेश्चन है। अब इसमें हो रहा है 2 के बाद में 5 आ रहा है, तो 5 - 2 3। इसका मतलब 3 देखते हैं। 2 में 3 प्लस किया 5, 5 में 3 प्लस किया 8, 8 में 3 प्लस किया 11। इसका मतलब सब में 3 प्लस हो रहा है। 11 में 3 प्लस करेंगे तो 14, 14 में 3 प्लस करेंगे तो 15, 16, 17, 17 में 3 प्लस करेंगे तो 20, 20 में 3 प्लस करेंगे तो 23। इसका मतलब इस सेकंड जो डी वाली सीरीज है उसमें क्या हो रहा है, 3 3 प्लस हो रहा है सब में।
अब अपन कर रहे हैं ई वाला क्वेश्चन। ई में सीरीज चल रही है 25, 30, 35, 40। ये अपने को देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें एक नंबर प्लस हो रहा है। देखो पहले था 25, फिर हो गया 30, यानी कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। फिर 30 से 35 हुआ, यहाँ पे भी 5 बढ़ा, यहाँ पे भी, दोनों में 5 बढ़ा। इसका मतलब 5 बढ़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट वाले नंबर में भी 5 बढ़ा दूंगा। तो 40 में 5 प्लस किया 45, 45 में 50, फिर 55, फिर 60। तो इस प्रकार जो है अपना जो सेकंड क्वेश्चन होता है एक्सरसाइज 1.2 का, जो सेकंड क्वेश्चन भी ई तक सारे जो है कंप्लीट हो रखे हैं। ये आप अपनी बुक में इसको उतार लें, बुक में फिल करें, और बुक में हमेशा पेंसिल से फिल करनी है। सभी ने अपनी बुक फिल कर ली होगी। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड, एक्सटेंड द पैटर्न। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, आगे। एक्सटेंड द पैटर्न टू कंप्लीट the series. $900, $800, $700, $600, ठीक है। अब ये सीरीज मैंने वही बोला था, सबसे पहले स्टार्टिंग के दो नंबर लो, दोनों को माइनस करो, बड़े में से छोटा नंबर माइनस। 900 में से 800 गया तो बचा 100। इसका मतलब 100 इसमें क्या हो रहा है, पहले 900 था फिर 800 हो गया, तो कम हुआ, यानी माइनस हो रहा है। 900, 800, 700, 600, अब क्या हो जाएगा 500, फिर 400, फिर 300, फिर 200। तो ये सीरीज क्या हो रही है, कम होती हुई जाती है। और कितना कम हो रही है, 100 कम हो रही है। अब अपन सीरीज देखते हैं। पहले था 77 और 71। मैंने आपको बोला था दोनों नंबर है, इसको क्या करो आप माइनस कर लो। पहले के दो नंबर ले लो, उन दोनों को माइनस कर लो, बड़ी में से छोटी संख्या। 7 में से बन गया 6 और ये 0। इसका मतलब 6 का डिफरेंस है इसमें। तो 6 क्या हो रहा है, वो देखो कम हुआ बढ़ा। तो देखो पहला 77 था फिर 71 हो गया, तो इसका मतलब कम हुआ, 6 कम हुआ। फिर इसमें 71 में से 6 कम किया तो 65, 65 में से 6 कम किया तो 59। अब 59 में से 6 कम करो 53 हो जाएगा। 53 में 6 माइनस करो 47 हो जाएगा। 47 में से 6 माइनस करो 41 हो जाएगा, ठीक है। 41 में से 6 माइनस करो 35, ठीक है। तो ये है, इसमें क्या हो रहा था, 6 कम हो रहा था। सी
सी है 100, 98, 96, 94, 1 2 3 4। अब ये देखते हैं, मैंने वही बोला था स्टार्टिंग के दो नंबर लेने हैं 100, 98, दोनों को माइनस किया, 2 का डिफरेंस हुआ। अब 2 यहाँ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, घट रहा है, तो अब हम सबट्रैक्ट करेंगे इसको। 100 में से 2 गया 98, 98 में से 2 गया 96, 96 में से 2 गया 94, 94 में 2 92, 94 में से 2 गया 92, 92 में 2 गया 90, फिर 90 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो 88, 88 में 2 करेंगे 86। तो ये सीरीज क्या हो रही थी, 2 से कम हो रही थी। तो अभी आप इसको बुक में फिल कर लें। पेज नंबर है इसका 9, पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी सी तीनों को फिल करना है। अब मैं क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है डी और ई, वो मैं आपको होमवर्क के रूप में डाल रहा हूं। और आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा एक बार इसको कैसे करना है। ये आपको होमवर्क के रूप में करना है। डी 50, 48, 45, 41, 'ई' है 1125, 1120, 1115, 1110 और 1, 2, 3, 4। ये आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। सबसे पहले आप इसको उतार लें। अब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर लेता हूं। तो पहली वाली सीरीज क्या हो रही है, देखो 50, 48, 50 से 48 हुआ, इसका मतलब कम हो रही है। ये सीरीज क्या कम होती हुई जाएगी। अब कितना कम हो रही है, देखो आप 50 से 48 हुआ, पहले कितना कम हुआ 2, फिर 48 से 45 हो गए, फिर कितना कम हुआ 3, 45 से 41 हुआ, फिर कम कितना हुआ 4, अब 41 में कितना कम करेंगे 5, फिर कितना कम करेंगे 6, फिर 7, जो जो नंबर आएगा उसमें कम करते जाएंगे। यहाँ कितना 50 में 2 कम किया, 48 में 3 कम किया, 45 में 4 कम किया, 41 में 5 कम करेंगे, जो यहाँ नंबर आएगा उसमें 6 कम करेंगे, जो यहाँ नंबर आएगा उसमें 7 नंबर कम करेंगे। अब है 1125, तो आप देखो 1100 को भूल जाओ, डायरेक्ट पीछे वाले नंबर देखो 25, तो 25 के बाद में 20, फिर 15, फिर 10, तो यहाँ देखो 25, 20, 15, 10, तो इसमें भी 5 कम हो रहा है, तो आप क्या करोगे पीछे वाले डिजिट कम करने हैं, 5, फिर 0, फिर, तो ये दोनों आपको कंप्लीट करना है। इसी के साथ जो आपने 1 पॉइंट जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 1.2 के जो क्वेश्चन थर्ड में मैंने आपको डी और ई होमवर्क के रूप में दिया है, और आपको एक और सूचना दी थी टेस्ट के लिए। तो आने वाले संडे में आपको टेस्ट के लिए तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है, अच्छी तरीके से लर्न करना है, होमवर्क भी कंप्लीट करना है और पढ़ाई करनी है, और टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो इसी के साथ आज अपनी वीडियो ये एंड की जाती है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कल इसी समय फिर मिलेंगे अपन। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।